सरकार जो बचाया गया है ये प्रशासन के ताकत से। विधायकों ने अपनी मर्जी से मतदान नहीं किया है, उनको तरह तरह का टॉर्चर किया गया, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, उन पर मुकदमे की धमकी दी गई। इस भय से वो लोग नीतीश कुमार के साथ हुए। तो प्रयास में थे, लेकिन पलटू राम जो है डर गए थे और राजद के 3 विधायक को धमकी देकर अपने में ले गए। बचेंगे तो हम महागठबंधन की तरफ आएंगे, ये अब पार्टी नहीं रहेगी। इनके लोग कहते थे कि पैसा ही नहीं, नौकरी कहाँ से देंगे? 4 लाख नौकरी मिला ना, पैसा सरकार के पास था ना। ये शासन नीतीश कुमार नहीं चला रहे, नीतीश कुमार के भ्रष्ट जो नौकरशाह है इनके हाथ में सत्ता है। आज की ताजी खबर है, उन्हीं के दल की, उन्हीं की विधायिका भारती जी रो रही हैं और कह रही हैं कि मेरा बेटा और मेरा पति सुरक्षित नहीं है, तो मैं क्या रहूं करके दल में करूंगा। साबित नहीं कर पाए, वो भी तो पकड़ के जबरदस्ती उठा के किडनैप करके डरा के धमका के बहुमत साबित किए। खेला तो हो ही गया था ना। अब आपके कनपट्टी पे हमें सटा दे पीछे से बंदूक अपने आदमी से, और आपसे जो सवाल कहेंगे आप करवे कीजिएगा। नहीं तो वो बीजेपी पलटू राम नहीं है, मोदी जी पलटू राम नहीं हुए। क्या बोले थे अमित शाह कि ताला बंद, ताला कैसे खुल गया? सम्राट चौधरी जी क्या बोले थे कि पगड़ी जब तक है जो न उतार देंगे उसको मुख्यमंत्री पद से नीतीश बाबू को, तब तक मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा। तब पगड़ी उतारे, कुछ नहीं किए। वह बिहार का मुख्यमंत्री था और कहता था कि पति पत्नी सोते हैं तो लड़का होता है, छात्र छात्राएं अगर है तो बाहर गिरवाते हैं। यही पलटू राम का काम है। इससे शर्मनाक हुआ है बिहार में। जब अलग हुए थे तो बोले थे कि संघ मुक्त भारत बनाना है। दूसरी बार अलग हुए एनडीए से तो बोले कि हमको भाजपा मुक्त देश बनाना है, और हमेशा उसके सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त मैं मौजूद हूं आरजेडी के कार्यालय के बाहर, जो कि पटना में स्थित है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर जितेंद्र कुमार यादव का प्रदेश महासचिव है, जो कि इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि जय श्री राम पलटू राम। तो इशारा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ है। और तेजस्वी यादव अभी अंदर में विधायकों के साथ मीटिंग चल रही है। तो कुछ राजद के लोग यहाँ पर बाहर में मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर बहुमत क्यों नहीं साबित कर पाई सरकार। 3 विधायक क्यों चले गए छोड़ करके? चेतन आनंद जो इतने करीबी विधायक थे वो भी चले गए राजद को छोड़ करके। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर एस.एम. हसन। हम राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं। तो जो बहुमत साबित नहीं कर पाए आप लोग, और लगातार कहा जा रहा था कि परसों रात से ही कि बहुमत हमारे पास है, लगातार है, लेकिन इसका उलट देखने को मिला। 3 विधायक आपके छोड़ के चले गए। देखिए, यहाँ स्वेच्छा से वोटिंग तो करने नहीं दिया गया विधायकों को। आप भी देखा होगा, आज के अखबारों में भी आया है डिटेल्स में कि कैसे जदयू ने अपने विधायकों को या बीजेपी ने अपने विधायकों को पुलिस प्रशासन से रोक कर रखा। अगर स्वेच्छा से लोगों को छोड़ दिया जाता कि आप दीजिए, तो सारे लोग तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो जाते और सरकार गिर जाती। सरकार जो बचाया गया है ये प्रशासन के ताकत से। विधायकों ने अपनी मर्जी से मतदान नहीं किया है, उनको तरह तरह का टॉर्चर किया गया, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, उन पर मुकदमे की धमकी दी गई। इस भय से वो लोग नीतीश कुमार के साथ हुए। चेतन आनंद के बारे में कल तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर कह रहे थे कि मेरे छोटे भाई हैं, वो कैसे पलट गए? देखिए, चेतन आनंद जी का मामला दूसरा है। उनके पिताजी का पैरोल वगैरह का मामला था, नीतीश कुमार ने किया। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। इस वजह से उनके साथ कुछ मजबूरी रही होगी। अब क्या होगी राजद की आगे की रणनीति, क्या होगी? राजनीति तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कह दिया है कि हमको संघर्ष करना है, हम संघर्ष करेंगे। लेकिन क्या होगा, विधायक क्या करेंगे, ये तेजस्वी यादव के भी बस की बात नहीं है। अगर विधायक चाहेंगे तो जब चाहेंगे तब सरकार गिरा देंगे। उस तरफ के, उस खेमे के। जी, तो मतलब की मंशा, राष्ट्रीय जनता दल की मंशा सरकार को अस्थिर करने की नहीं है। ये विकास का काम करे, राष्ट्रीय जनता दल इनको विकास के काम में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। यादव लगातार कह रहे थे ना कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में ही है, जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो काम किया है, तेजस्वी यादव ने जो काम किया, आप जो 17 साल में नहीं किए, वो हम लोग 17 महीना में, क्या 70 दिन में वो काम हम किए। उन कामों के सहारे हम जनता के बीच जाके बताएंगे कि हमने क्या क्या काम किया। आप कल विधानसभा में सुना होगा, 7 महीना से जो इन लोगों का मानदेय बढ़ाने का है, वो 7 महीना से वित्त मंत्री के पास फाइल पेंडिंग है, कैबिनेट में नहीं जा रहा है। 1,30,000 स्वास्थ्य विभाग में जो पद क्रिएट हुआ है उसकी वैकेंसी नहीं जा रही है।
तो इन लोग तो काम करना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल विकास में विश्वास रखते हैं, काम करना चाहते हैं और काम करके दिखाया है। जनता उनके पक्ष में है, जनता के समक्ष जा रहे हैं, जनता को अपनी बात हम बताएंगे। जनता के बीच में जाएंगे तो क्या लग रहा है कि जनता जो है वो आगे चल करके आप लोगों के साथ खड़ी दिखेगी? जनता हमारे साथ है। आप यहीं पर 150 लोग खड़े हैं, आप किसी से बात कर लीजिए। ये आपको क्या कहते हैं, इनके लोग कहते थे कि पैसा ही नहीं, नौकरी कहाँ से देंगे? 4 लाख नौकरी मिला ना, पैसा सरकार के पास था ना। ये शासन नीतीश कुमार नहीं चला रहे, नीतीश कुमार के भ्रष्ट जो नौकरशाह है इनके हाथ में सत्ता है और ये सत्ता चाह रहे, ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, ये कुर्सी भोगना चाह रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? बिरजू पटेल जी, आरजेडी के प्रदेश महासचिव। क्या लग रहा है, बहुमत नहीं साबित कर पाए आप लोग? हम लोग तो प्रयास में थे, लेकिन पलटू राम जो है डर गए थे और राजद के 3 विधायक को धमकी देकर अपने में ले गए। जी हाँ, चेतन आनंद पलट के बताइए, तेजस्वी कह रहे थे हमारे छोटे भाई हैं चेतन आनंद। ये सब गलत हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग तो आज भी हैं कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होते, ईमानदार बहादुर नौजवान युवा था। जो वादा किया था 2020 में कि हम 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, वह दिखा दिया। और पलटू राम जो है, सबको मुंह में दांत होता है, पलटू राम को आंतड़ी में दांत होता है। वह बिहार का मुख्यमंत्री था और कहता था कि पति पत्नी सोते हैं तो लड़का होता है, छात्र छात्राएं अगर है तो बाहर गिरवाते हैं। यही पलटू राम का काम है। इससे शर्मनाक हुआ है बिहार में। और जो है दल बदलू 9 बार ये मुख्यमंत्री शपथ लेने का काम किए हैं। इससे जनता में इनका बहुत आक्रोश और गया है इनके बारे में। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब हम सही जगह पे आ गए हैं, पहले भी थे, अब कभी नहीं जाएंगे। नहीं, गलत बोल रहा है, फिर पलटू राम पलटेंगे। आप लोग ले लेंगे वापस? आप ले लेंगे वापस? कहाँ आएंगे तो लिया जाएगा। हाँ सर, आप लोग ले लेंगे वापस आएंगे तो? देखिए, हम लोग का जो एजेंडा है विकास का, इसके साथ जो भी आके खड़े होंगे उनको ले लिया जाएगा। यह जो तेजस्वी यादव ने कल हाउस में कहा ना कि हमने कंडीशन रखा कि हमने जो अपने जनता से वादा किया है कि हमें नौकरी देंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, इन कामों पर अगर आप मेरे साथ हैं तो हम आपको मदद करेंगे। फिर वो होगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो भी समाजवादी हैं, इसलिए वहाँ वो टिक नहीं पाएंगे, फिर उनको लौट के आना होगा। ऐसा क्या हो गया था? इंटरनल मैटर क्या चल रहा था? इंडिया गठबंधन से नाराजगी थी या लालू प्रसाद से कुछ चल रहा था? जनता का रुझान जो तेजस्वी यादव के प्रति, वो जो कमिटमेंट के साथ जो काम कर रहे थे, इससे वो भयभीत हो गए थे। इसी भय के कारण सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके अलावा भी कुछ मामला होगा जो जानते होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री। उसके बाद का जो मामला होगा वो हम आप नहीं बोल सकते हैं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जानते होंगे कि और क्या मामला है, क्योंकि ईडी, आईटी और सीबीआई उसके पास जबरदस्त हथियार है जिसके बल पर किसी को भी मोल्ड किया जा सकता है। नौकरी की जो बात आप लोग कर रहे हैं कि नौकरी दी है, तो एक तरफ जो दूसरा खेमा है जेडीयू का, वो कह रहा है कि सिग्नेचर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए तब ना नौकरी मिला सबको। इसमें तेजस्वी यादव का क्या रोल हो गया? आप सब इसके पहले, इस गठबंधन के पहले आपने सरकार क्यों नहीं नौकरी दिया? इतना हंगामा होता रहा, आपने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए क्यों नहीं काम किया? आज हमारी सरकार आ जाएगी ना, तेजस्वी यादव जिस दिन पावर में आ जाएंगे, नियोजित कर्मी को इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं होगा। सारा नियोजित शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक पटना की सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है। अगर मेरी सरकार लाखों की संख्या में, आपको अगर जहाँ मैं जानता हूँ, अगर मेरी सरकार हो जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन की सरकार या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी, तो नियोजित शिक्षकों का बिना किसी इंटरव्यू के सीधे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। हाँ बोलिए। मतलब नौकरी के लेकर आए तो नौकरी के लेकर कोई भी नौकरी का सिस्टम जो है मंत्रिमंडल से होकर जाता है ना। पहले मंत्री क्या आता है, विभाग मंत्री प्रस्ताव देते हैं, तब मुख्यमंत्री के यहाँ जाता है। तो 17 साल तक प्रस्ताव नहीं ना गया था। शिक्षा मंत्री कौन थे? आरजेडी के शिक्षा मंत्री, तो प्रस्ताव आरजेडी का था ना। अगर प्रस्ताव आरजेडी का नहीं था तो 17 साल से कहीं नहीं प्रस्ताव गया था। बोले हाउस में तो क्लियर कट बोले कि हमारे पास वित्त सचिव को भेजा गया एस सिद्धार्थ जी को। सिद्धार्थ जी ने कहा कि पैसा नहीं है। तेजस्वी जी ने कहा कि पैसा है कि नहीं हम नहीं जानते, वित्त आपके पास है। हमको ये नियुक्ति कमिटमेंट है, हम जनता से, हमको ये नियुक्ति करनी है और नियुक्ति हुआ। लेकिन जनता जो है, एक तरफ जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? बिहार की राजनीति का आगे का स्वरूप क्या होगा, किस तरीके का होगा? लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। देखिए, नीतीश जी अपनी विश्वसनीयता तो पहले से खोए हुए थे,
लेकिन इस बार का जो पलटी किए हैं तो लोगों में ये मैसेज गया है कि एक नौजवान लड़का जो बिहार के विकास के लिए, लोगों को रोजगार के लिए, नौजवानों के चिंता करता है, उसको बिना कोई वजह बताए फिर एनडीए में गए। पहले एनडीए से गए महागठबंधन में, तो कहा कि हमारे पार्टी को ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, समाप्त करना चाह रहे थे, इसलिए हम आप लोगों के साथ हैं। और राजद उस समय भी लेना नहीं चाहता था, लेकिन विश्वास दिलाए, कहे तेजस्वी जी कहे कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, जब ठीक है, जब समाजवादी हैं आ गए तो हम आपको दरकिनार नहीं करेंगे, बाहर से समर्थन कहीं नहीं बेटा हो, तुम साथ में रहकर हम लोग विकास करेंगे। यही बात विधानसभा में तेजस्वी ने भी कहा था कि आप हमको बोल देते हैं तो हम बाहर से समर्थन। हाँ, बात सही है। फिर अब क्या 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो क्या रणनीति बनाएगा राजद? चुनाव लड़ेगा महागठबंधन को लेकर। स्पष्ट है, राजद के पक्ष में लोग खड़ा हो गए हैं और रणनीति इसमें क्या बनाना है, रणनीति बनाया है। जनता बात इन लोगों को समझ गई है कि सत्ता के लिए भाजपा और ये जदयू बहुत कुछ हद तक कर सकते हैं, करेंगे, और जनता के लिए इनका कोई सरोकार नहीं है। ये जनता इंडिया गठबंधन से नाराजगी के चलते भी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि कल नीतीश कुमार ने भी बोला कि हम काम करने की कोशिश कर रहे थे, बार-बार सीट बंटवारे को लेकर के बात कर रहे थे। ढुड़की ने खजुलाएगा, लजाई लड़का रहेगा तो ढुड़की खजुलाता है। अब कोई बहाना नहीं मिल रहा है तो अब ये मुद्दा बनाकर चल रहे हैं, नहीं तो कई बार सार्वजनिक रूप से बोले कि हमको न प्रधानमंत्री है, हम लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। कभी कहे थे कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो कहे कि हमको भाजपा को हराना है, लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही को खत्म करना है, ये बात बोल के ना मैंने इंडिया गठबंधन बना रहे थे। पहली बार जब अलग हुए थे तो बोले थे कि संघ मुक्त भारत बनाना है, दूसरी बार अलग हुए एनडीए से तो बोले कि हमको भाजपा मुक्त देश बनाना है, और हमेशा उसके सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी आ रहा है चुनाव तक अब देखिए क्या होता है, कौन कौन पार्टी कहाँ रहती है इनकी, ये इंडिया के साथ रहते हैं कि क्या होता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन सीटों की संख्या तो जेडीयू की लगातार घटी है और घटती रहेगी, क्योंकि जनता में क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, इनका विश्वास जो था जनता के प्रति खत्म हो गया। हर चुनाव से अब पार्टी ही नहीं रहेगी तो संख्या घटने का सवाल ही नहीं रहेगा। इनके विधायकों को निश्चित है कि लोकसभा चुनाव आते आते सब बीजेपी में मर्ज करा देगा, और कुछ बचेंगे तो हम महागठबंधन की तरफ आएंगे, ये अब पार्टी नहीं रहेगी। अच्छा, एक तो हम लोग के साथ आएंगे, और जो होंगे मनुवादी होंगे वो चल जाएंगे बीजेपी के साथ। लेकिन 3 विधायक आपके भी चले गए, ये भी तो बड़ा झटका लग गया ना। हम लोगों के विधायक चले गए, और विधायक किन परिस्थितियों में गए हैं, जो बात आ रही है सामने कि एक बालू के माफिया थे, एक के पति जेल में हैं, और एक विधायक के क्या बह रहे हैं, पिता जाने वाले हैं। तो उन लोगों को जो डरा रहा है अभी तक ईडी या सीबीआई कौन ये सब कर रहा है, उन लोग डर गए इसलिए चले गए, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों को जबरदस्ती लिया गया है, और ऐसे लोगों को हम लोगों के दल में कोई जरूरत नहीं है। सर, जंगल राज का जो बात होता है, तो कल भी नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर जंगल राज की याद दिलाई, कह रहे थे कि 2005 से पहले महिलाएं जो हैं 6-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज हमारी सरकार में 12-1 बजे 2 बजे रात तक घूम रही हैं। तो आज की ताजी खबर है, उन्हीं के दल की, उन्हीं की विधायिका भारती जी रो रही हैं और कह रही हैं कि मेरा बेटा और मेरा पति सुरक्षित नहीं है, तो मैं क्या रहूं करके दल में करूंगी। उन्हीं से पूछिए, उन्हीं के दल की दिन में, और उनके घर में जाकर जेल खुलवा कर 1 बजे रात को जेल में भेजा जा रहा है। एसपी जाते हैं, बताइए कौन सा इतना दिन क्रिमिनल थे तो क्यों नहीं एसपी साहब पकड़ रहे थे? एसपी साहब क्यों नहीं पकड़ रहे थे? आज खोल करके जब वो देखे कि आ रही थी, आने में लेट हो रहा था, तो जबरदस्ती उनके बेटे को और उनके पति को जेल में डाल दिया गया। जंगल राज का भी बार-बार जंगल राज में ही तो हो रहा था, जंगल राज में तो नहीं होता। जंगल राज तो आज साक्षात हो रहा है उनके राज्य में, और उन्हीं के विधायक कह रहे हैं, हम लोग तो कह भी नहीं रहे हैं। उन्हीं की विधायिका रो रहा कर, आप इन लोगों के माध्यम से हम लोग जाने हैं, अभी उन्हीं की विधायिका रो रही है विधानसभा में और कह रही है अपनी पीड़ा को। तो जंगल राज ये हुआ कि पहले 2005 से पहले का जंगल राज था। आप तुलना कीजिए, वो आदमी आज रो रहा है किस चीज से? तो जंगल राज आप अभी कह रहे हैं कि अभी बिहार में जंगल राज चल रहा है।
एकदम जंगल राज उन्हीं की बीजेपी भी एक तरफ कह रही है कि जंगल राज पार्ट 2 खत्म हो गया। खत्म हो गया तो उनको अब खत्म कर देंगे, जदयू को भी वही लोग जदयू को खत्म कर देंगे। मेरा नाम आदित्य शाह हुआ। आप भी जुड़े हुए हैं राजद? हाँ, हम युवा राजद के प्रदेश महासचिव। क्या लग रहा है जो जंगल राज का बार बार जिक्र हो रहा है? जंगल राज तो बता ही दी बीमा भारती आज कि जंगल राज कहाँ है, किसके सरकार में है। नीतीश कुमार कह रहे थे 2005 से पहले बेटियां। उनकी विधायक खुद बता रही है, तो अब दूसरा कौन बोलेगा? लाखों जनता की प्रतिनिधि हैं वो खुद बता रही हैं कि जंगल राज कहाँ है, अब क्या बोले। आपके जो विधायक बदल गए हैं, चेतन आनंद जिनको कह रहे हैं उनको कोई होगा, कोई बात होगा तो अपना बदल गए। तो ऐसे जो 3 विधायक चले गए, बहुमत आप लोग साबित नहीं कर पाए कल से, लेकिन माहौल यही बन रहा था कि साबित नहीं कर पाए। वो भी तो पकड़ के जबरदस्ती उठा के किडनैप करके डरा के धमका के बहुमत साबित किए। उनके विधायक तो अपने मन से कोई बहुमत तो दिए नहीं, देते तो उनके विधायक संजीव क्या बोल रहे हैं, बीमा भारती क्या बोल रही है, सब लोग जान रहे हैं। किसी से छुपा हुआ है क्या? लेकिन माहौल तो ऐसा बन रहा था ना राजद की तरफ से कि बहुमत हमारे पास है। था, हकीकत था। माहौल नहीं बन रहा था, हकीकत था। माहौल कहाँ बन रहा था? कई सारे लोग कल मुझे मिले, कह रहे हैं कि 17 लोग हमारे का इसमें, आप देखिए विधानसभा में कैसे खेला होगा। तो खेला तो हो ही गया था ना। आप आपके कनपट्टी पे हमें सटा दे पीछे से बंदूक अपने आदमी से, और आपसे जो सवाल कहेंगे आप करवे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। आपका जबरदस्ती दिलवाया गया वोट, तो क्या हुआ? उनके विधायक से जबरदस्ती दिलवाया गया, तो हमारे विधायक का तो बाद में बात कीजिएगा। उनके विधायक से जबरदस्ती, बीमा भारती बोली नहीं कि जबरदस्ती किया गया, तो उनके विधायक से जबरदस्ती दिलवाया गया, तो हमारी विधायक की बात तो बाद में होगी। अब आगे की जो राजनीति होगी, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। एकदम, हम तो रोजगार देने वाली पार्टी हैं, भाषण देने वाली तो है नहीं। जो किए हैं देखिए, लगा हुआ है पूरे प्रदेश में, होगा वही। एक तरफ कहा जा रहा है कि नौकरी जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, साइन तो मुख्यमंत्री किए हैं, नीतीश कुमार दिए हैं, और झूठा प्रचार किया जा रहा है। तो ऑटोमेटिक बात है कि जब हम कोई फॉर्म भरेंगे तो पिता में पिते का नाम लिखेंगे, अपना नाम तो लिखेंगे। कह रही है ना जेडीयू को झूठा प्रचार किया जा रहा है। कैसे आप काहे नहीं दिए? 18 साल से आप थे ना, तो आप देते उसको, तब आप प्रचार करते। आप नहीं दिए तो प्रचार कैसे कीजिएगा? तेजस्वी यादव ही है सिर्फ नौकरी देने के। तेजस्वी यादव पत्र तो बांटे थे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे, डिप्टी सीएम थे, मंत्रालय के मंत्री थे। ये अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ा के, अपना विजन आगे बढ़ा के मुख्यमंत्री पास भेज रहे थे, साइन करवा के लोगों को करवा रहे थे काम। क्या मतलब बताइए जी। हमको तो लग रहा है कि नीतीश जी फिर आरजेडी में ही आ जाएंगे। आरजेडी ले लेगी वापस? काहे नहीं लेगी? पलटू राम तो आरजेडी भी हो गई। नहीं, तो वो बीजेपी और पलटू राम नहीं है। मोदी जी पलटू राम नहीं हुए। क्या बोले थे अमित शाह कि ताला बंद, ताला कैसे खुल गया? सम्राट चौधरी जी क्या बोले थे कि पगड़ी जब तक है जो न उतार देंगे उसको मुख्यमंत्री पद से, नीतीश बाबू को, तब तक मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा। तब पगड़ी उतारे, कुछ नहीं किए हैं। अरे ये सब बहुत, आप कल नहीं बोले थे तेजस्वी यादव जी? ना पगड़ी के बारे में बोले थे ना, हम जरी मनी देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो पगड़ी के बारे में बोले थे ना कि सम्राट चौधरी जी आप तो बहुत बार है जो मतलब पगड़ी बांधे और खोले। ये खेत का मैदान है कि मतलब इस तरह से करते हैं, कभी उधर चल गए कभी उधर चल गए। तब तेजस्वी जी बोले ना कि क्या गारंटी है कि नीतीश साहब फिर अभी मेरे पास नहीं आएंगे? तो हो सकता है फिर मूड बनेगा, कुछ दिन में फिर चल जाएंगे, फिर आरजेडी मिलाएंगे। आपको जी लग रहा है क्या सर? देखिएगा महीना 1 महीना के अंदर चल आएंगे। काहे कि क्या बोले हैं तेजस्वी यादव जी कि चचा झंडा अब हम उठा के चलेंगे, समझे ना? कहे का मतलब कि आप शुरू किए हैं तो अंत हम करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि नीतीश जी चल गए तो फिर वो बीजेपी निकल ही जाएंगे। अरे हम लोग को तो जो काम करना है वो करना ही है सर। लेकिन ये सब होता है तो ठीक नहीं है। 2 बार 3 बार, एक महीने में 2-3 महीना में 2-3 बार, जो 1 साल में बन गए, 3 बार शपथ ग्रहण कर लिए, रिकॉर्डे बना दिए सर। इतना कहाँ कोई हुए हैं। तो सुना जैसा कि आप लोगों ने, लोगों की राय अलग अलग मुख्तलिफ है। जो राजद के लोग हैं वो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव के समर्थन में ही बात करेंगे, लेकिन हमने आम जन की भी बात सुनाई आपको। नीतीश कुमार की छवि की बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के अंदर उनकी छवि जो है वो धूमिल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बहरहाल 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसके बाद देखते हैं कि नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की राजनीति क्या होगी।
हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, हर तरह की खबरें आपको दिखा रहे हैं, जन जन की आवाज़ को उठा रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।